सो लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या किया था? लास्ट मैथ क्लास में we discussed about histograms and we have seen how to draw histograms. ठीक है, we have seen how the width of the bar, मतलब अलग अलग width के लिए अलग अलग मीनिंग होता है. ठीक है, कॉम्बाइंड अगर width है तो ऑब्वियसली उसका मीनिंग अलग होता है. we have seen all those. So होपफुली तुम लोगों को हिस्टोग्राम समझ में आया था. समझ में आया था सबको? हाँ बाकियों को? हाँ सर. तो अगर तुम लोगों को हिस्टोग्राम समझ में आया था, देन similar to a histogram we have another form of graph which is also used to represent class intervals. क्लास इंटरवल्स का फ्रीक्वेंसीज को हम लोग वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग लाइन, सिंगल लाइन. ठीक है, मतलब हम लोग जो साइंस में ड्रॉ किया था हम लोगों ने और डीटी ग्राफ था, तो सिमिलर टू दैट. तो एक सिंगल लाइन होता है ना, लाइन में कर्व्स होता है, उसके बाद तुम्हारा एजेस होता है, तो द ग्राफ लुक्स समवट लाइक दिस, है कि नहीं? ऐसा होता है, ऐसा होता है ना. सो दिस इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, हम लोग का वहाँ पे जब डेटा ग्राफ ड्रॉ किया था वो फिक्स वैल्यू, जैसे 30 था, 40 था. यहाँ पे क्या होगा, 30-40 नहीं होगा, यहाँ पे 32-40 होगा, 42-50 होगा. समझ में आ रहा है? सो यू विल गेट द कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स फॉर दिस. सो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, कैसे फॉर्म होगा? बाई द फ्रीक्वेंसीज, कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज रहेगा. ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ यस सर. तो एक ही बात है. इवन एक एक चीज याद रखना, हिस्टोग्राम्स और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दोनों ही सेम टेबल से ड्रॉ किया जा सकता है. इवन यू कैन ड्रॉ बोथ ऑफ देम इन द सेम ग्राफ इटसेल्फ. ठीक है, वो भी देखेंगे कैसे. कभी कभार एग्जाम में देता है कि तुम लोग को बार ग्राफ भी ड्रॉ करना है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी ड्रॉ करना है. सो बार ग्राफ अगर है तुम्हारे पास, देन ड्रॉइंग द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज वेरी इजी. ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे. सो लेट अस सी हाउ ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज ड्रॉन. सो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आएगा तुम्हारा, एक एक्स्ट्रा कॉलम आ जाता है. मतलब लास्ट जो हम लोगों ने यूज किया था, देयर वर 2 कॉलम्स, है कि नहीं? एक था क्लास इंटरवल्स और एक था फ्रीक्वेंसी. मतलब दिस वर द क्लास इंटरवल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ऑन द राइट हैंड साइड कॉलम इंक्लूडेड देयर फ्रीक्वेंसीज, कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज, कितना बार वो काउंट आ रहा है कि नहीं? सो यहाँ पे और एक चीज आएगा, दैट इज कॉल्ड क्लास मार्क. क्लास मार्क क्या होता है? ये जो पर्टिकुलर एक क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल का जो मिडिल वैल्यू होता है, दैट इज कॉल्ड द क्लास मार्क. ठीक है, सो ये सेम टेबल को यूज करके हम लोग फिर से ड्रॉ कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी ड्रॉ कर सकते हैं, उसके बाद बार ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं और दोनों एक साथ भी ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सो हाँ सर. frequency polygon is also used to represent the frequencies of different class intervals. मतलब frequency of data, डेटा का frequency के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, we can draw those graph. तो it's a kind of a graph. तो ऐसा नहीं है कि हाँ बार ग्राफ है उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, ऐसा बहुत टाइप का अलग अलग चार्ट मिलेगा या ग्राफ मिलेगा. अभी के लिए तुम लोगों का जो क्लास 9 में सिलेबस में है ये 3 ही है. ठीक है, सो इट इज वेरी मच आइडेंटिकल टू ए हिस्टोग्राम. जस्ट एक डिफरेंस क्या होता है, वहां पे बार्स होता है, यहाँ पे लाइन होता है. ठीक है, तो बार में क्या होता है, बार में 2 पार्ट होता है कि नहीं? एवरी बार हैज 2 पार्ट्स. दिस इज द लोअर वैल्यू, दिस इज द अपर वैल्यू. ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट. ठीक है, दिस इज द लोअर लिमिट एंड दिस इज द अपर लिमिट. नाउ अभी ये दोनों वैल्यूज तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में तुमको नहीं मिलेगा, बिकॉज फॉर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यू नीड अ पर्टिकुलर पॉइंट. सो इसलिए क्या किया जाता है, ये भी नहीं लिया जाता है, ये भी नहीं लिया जाता है. इंस्टेड ऑफ व्हाट, मतलब both of them are not used. For frequency polygon you need the middle value. मतलब
this plus this divided by 2, that will give you which value? That will give you the middle value. तो हर एक को अगर ज्वाइन करोगे, हर एक का मिडिल पॉइंट, अगर हर एक बार का मिडिल पॉइंट अगर ज्वाइन करोगे, देन यू विल गेट समथिंग लाइक दिस. ठीक है, कैसा मिलेगा? यू विल गेट अ ग्राफ लाइक दिस. समझ में आ रहा है? सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. हाँ, समझ में आया? तो ये जो ब्लू कलर का हाँ लाइन सर। हम लोगों ने ड्रॉ किया, दिस इज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. ये मैं क्यों समझा रहा हूँ? ताकि तुम लोग फेमिलियर हो जाओ कि हाँ, बार ग्राफ में भी ड्रॉ कर सकते हो इसको. और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ कैसे ड्रॉ करता है. तो यू कैन ड्रॉ इट ओनली द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, यू कैन ड्रॉ ओनली द बार ग्राफ, और यू कैन ड्रॉ बोथ ऑफ देम. ठीक है, अगर दोनों ही ड्रॉ करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बार ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, तब उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना ईजी हो जाता है. ठीक है ऋषिकेश, क्लास में स्कूल में ये हो गया ये चैप्टर, बार ग्राफ कराया? सर नहीं, अभी मैथ्स क्लास नहीं हो रहा कुछ दिन, पता नहीं क्यों. ये चीज अगर कराएगा ना तब मैं जाके करूंगा, बिकॉज ये चीज हम लोगों ने भी नहीं किया था, ये हम लोगों का भी स्किप किया गया था, बिकॉज क्लास 9 में एक्चुअली ये चाहिए नहीं. ठीक है, ये जो तुम्हारा प्रोपोर्शनल जो बार ग्राफ होता है. सो अगर स्कूल में कराता है तो लेट मी नो, आई विल. मतलब एक क्लास चाहिए होता है, इसलिए एक क्लास भी नहीं, आधा क्लास में खत्म हो जाएगा. सो अगर स्कूल में कराता है तो मैं दिखा दूंगा. ठीक है, सेम गोज फॉर अदर्स एज वेल. अगर स्कूल में ये कराता है लेट मी नो. ठीक है, ऐसे तुम लोगों को तो बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो पता चल गया, पर जब ऐसा जॉइंट होता है ना, तब इसको और एक फॉर्मेट में ड्रॉ किया जा सकता है लाइक दिस. ठीक है, उसमें क्या होता है, तुम्हारा एक्सिस का वैल्यू चेंज हो जाता है, वो एक्सिस का वैल्यू. सो फॉर दैट यू हैव टू do some extra calculation. You have to do an additional calculation. So इस एडिशनल कैलकुलेशन को करना जरूरी नहीं है, बिकॉज क्लास 9 में इतना तक अगर आता है तो काफी है. सो इफ दिस इज रिक्वायर्ड आई विल शो. सबको समझ में आया? हाँ सर. हाँ. ओके, यस सर. सो लेट अस ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. सो ये मैं काट देता हूँ, तो देखेंगे अब. ठीक है, कैसे ड्रॉ किया जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को. So let us see. सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है, कभी कभार एग्जाम में डेफिनेशन भी आ सकता है. सो a frequency polygon is a graphical representation which is used to compare sets of data. ठीक है, सिर्फ एक सेट नहीं, हम लोग जो यूज करते हैं सिर्फ एक सेट ऑफ डेटा यूज करते हैं, ऐसा मल्टीपल सेट्स भी हो सकते हैं. देखा ना कभी तुम लोगों ने ग्राफ देखा है ऐसा? तुम लोग का मतलब यहाँ पे एक सोचो ये वाला है तुम्हारा, मैं अगर दो ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, मेरे पास कलर्स है इसलिए मैं एक कलर वाला यूज करता हूँ. तो सोचो एक पिंक कलर का बॉक्स है. ठीक है, सो जो बॉक्स में पिंक कलर का लाइन है, सो दैट इंडिकेट सोचो 2020 का जो सेल्स फिगर्स है सोचो, या फिर कोविड फिगर्स है, मतलब हर एक महीने में कितना हुआ. सो सिमिलर इज द केस विद सेल्स बोलता हूँ, सेल्स या फिर तुम्हारा स्टूडेंट का मार्क्स बोल सकते हो. ठीक है, रेंज कितना रेंज में परफॉर्मेंस अगर कंपेयर करना है. तो सिमिलरली इफ यू हैव अनदर लाइन दैट इज येलो इन कलर, तो इसको मैं बोल सकता हूँ 2021. ठीक है, सो दिस इज द लेजेंड. अभी मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, तो यहाँ पे मैं जीरो ड्रॉ किया यहाँ पे.
suppose this is 10, 20, 30, 40, 50. आउट ऑफ 50 कितना स्टूडेंट्स को हर मतलब मार्क्स मिला लास्ट ईयर एज कम्पेयर टू कोई सोचो मैथ्स का कोई टेस्ट हुआ था तो लास्ट ईयर में और इस ईयर में सेम टाइम में जो टेस्ट हुआ है उसमें क्या डिफरेंस है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे सपोज द क्लास हैज ओनली 40 स्टूडेंट्स, ठीक है, क्लास हैज ओनली 40 स्टूडेंट्स। अभी इसी में ये मार्क्स है, ऑब्वियसली ये वाला एक्सिस हम लोग का मार्क्स के लिए मार्क्स आउट ऑफ 50 और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जब ड्रॉ करते हैं ना यू कैन गेट ग्राफ्स लाइक दिस, ठीक है। सो तो 2020 का एक अलग सेट है, वहाँ पे भी तुम लोग का डेटा है, उसके बेसिस पे तुम लोग का 2 कॉलम है। तो यू गेट अ टेबल लाइक दिस, ठीक है। ये वाला फ्रीक्वेंसी है, ये वाला क्लास इंटरवल, ठीक है। यहाँ पे भी तुम लोगों को मिलेगा फॉर दिस ऑल्सो यू विल गेट अनदर टेबल क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग डेटा होगा। अभी जो बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो फॉर ईच ऑफ दिस 2 टेबल्स, तो इसके लिए तुम लोगों को क्या मिलेगा, इस पिंक वाले टेबल के लिए एक लाइन मिलेगा, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिलेगा। सिमिलरली फॉर द येलो टेबल ऑल्सो फॉर द डेटा ऑफ 2021 यू विल ऑल्सो गेट व्हाट, यू विल ऑल्सो गेट अनदर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सो अगर हम लोग एक ही ग्राफ में दोनों डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे तब क्या होगा, ये बार ग्राफ में पॉसिबल नहीं होता। बार ग्राफ में क्यों पॉसिबल नहीं होता, बस बार ग्राफ में होता है बट उतना इजीली तुम लोग विजुअलाइज कर नहीं कर पाओगे। सो फॉर दैट पर्पस टू कंपेयर अक्रॉस टाइम इंटरवल्स, मतलब अगर टाइम ट्रेंड एनालिसिस करना है कि हर एक साल में कैसा चेंज हुआ, अगर कंपेयर करना है तो कंपैरिजन के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ मच बेटर ऑप्शन। क्यों, मैं दिखाता हूँ। जैसे लास्ट ईयर और इस साल का परफॉर्मेंस तुमको कंपेयर करना, सोचो लास्ट ईयर का ग्राफ ऐसा कुछ ऐसा था, ठीक है। तो 2020 का ग्राफ सोचो कुछ ऐसा है, मिडिल में होगा। ठीक है, तो सोचो डेटा कुछ ऐसा टाइप का लास्ट ईयर। इस साल क्या हुआ, 2021 का डेटा कुछ इस तरह है। देखो अगर हम अगर काउंट करूं सो इट विल बी समवट लाइक दिस। तो दिख रहा है ना, तो ऐसा टाइप का अगर तुमको ग्राफ मिलेगा सो यू कैन डू व्हाट, यू कैन विजुअलाइज, ठीक है, कंपेयर कर सकते हो। ऐसा अगर कोई और एक ग्राफ आ गया तो वैसे भी कर सकते हो तुम। अगर कोई दूसरा ऐसा टाइप का कोई ग्राफ आ गया सो बहुत लोग क्या कर सकते हैं, ये दे कैन कंपेयर अक्रॉस ट्रेंड्स, ठीक है। देखा है ना ऐसा टाइप का ग्राफ कभी, देखा है कभी ऐसा टाइप का ग्राफ? यस सर। हाँ तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इसके इस मतलब फॉर दैट पर्पज ऑल्सो भी यूज होता है। और यहाँ पे तुम लोग का सिर्फ एक टेबल ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, बट यू कैन कंपेयर द सेम काइंड ऑफ डेटा अक्रॉस मल्टीपल ईयर्स या फिर मल्टीपल डेटा सेट्स, ठीक है। ये एक डेटा सेट हो गया, ये दूसरा वाला डेटा सेट हो गया। सो अक्रॉस मल्टीपल डेटा सेट्स यू कैन कंपेयर इजिली यूजिंग
फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। जैसे फॉर एग्जांपल इसका एक कॉमन यूज केस है सेल्स फिगर्स। हर एक कंपनी का लास्ट 10 ईयर्स का अगर फिगर्स मतलब सेल्स फिगर्स देखो तो कैसा होता है, ऐसा एक ट्रेजेक्टरी कर्व एक होता है ऐसा, ठीक है। सो एवरीथिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग, सो हर एक साल का जो डेटा है, महीने का डेटा है, एवरी मंथ का जो डेटा है, वी कैन रिप्रेजेंट यूजिंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। सो हर एक ईयर के लिए तुमको एक लाइन मिलेगा और उस लाइन का तुम्हारा शेप अलग होगा बेस्ड ऑन द नंबर्स, ठीक है। सो अगर 3 साल या 4 साल को एक साथ में कंपेयर करना है, सो दिस इज ए मच बेटर ऑप्शन। समझ में आया सबको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन? हाँ यस सर। कर देता हूँ, बट मैं जस्ट आइडिया देने के लिए ये ड्रॉ किया था। सो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड। अभी मैं क्या करूँगा, I will try to give the definition and let us see how to draw the frequency polygon. So a frequency polygon is a graphical representation which is used to compare sets of data, ठीक है, or to display cumulative frequency distributions। हम लोगों ने जो टेबल यूज किया था, these are what? These are cumulative तुम्हारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स है कि नहीं। सो ये एक्चुअली क्या होता है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है। क्यों क्यूमुलेटिव? क्यूमुलेटिव मतलब उसको कलेक्ट किया जाता है, एक एक ग्रुप में जितना है नंबर्स टोटल करके उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू, इसलिए इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, ठीक है। सो डिस्प्ले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस ग्राफ में it uses, this frequency polygon uses a line graph, this is also called a line graph। जैसे हम लोगों ने टीटी ग्राफ में ड्रॉ किया था, टीटी ग्राफ वाला जो है वो लाइन ग्राफ था, सिमिलरली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी वही लाइन ग्राफ यूज करता है, ठीक है। सो इट यूजेस ए लाइन ग्राफ टू रिप्रेजेंट द डेटा। होपफुली डेफिनेशन समझ में आया। सो इसी चीज को हम लोग को अगर करना है, मतलब अगर ड्रॉ करना है, तो वी विल हैव टू यूज अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड क्लास मार्क्स, ठीक है। सो हम लोग देखो यहाँ पे अगर ज्वाइन करना है, सो सोचो एक ऑलरेडी तुम्हारे पास बार ग्राफ है, इसी बार ग्राफ में अगर तुमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है, सो व्हाट यू विल डू, सोचो 30.5 से तुमने ग्राफ स्टार्ट किया था। सो अभी क्या करना पड़ेगा, 30.5 का जो आगे वाला क्लास है तुमको बनाना पड़ेगा, सेम क्लास विद वाला एक क्लास बनाना पड़ेगा। उस क्लास का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के साथ यू हैव टू ज्वाइन द मिडिल पॉइंट ऑफ द फर्स्ट ग्राफ, मतलब हर एक बार में मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। और 2 एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए तुमको। एक्चुअली क्लासेस कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 30.5 से स्टार्ट हुआ था, टिल 60.5 तक गया था। अभी क्या होगा, यू हैव टू add another class of before the actual class intervals, and you have to add another class after the actual class intervals, ठीक है, so that you can join the midpoints। तो अभी x एक्सिस में जो लाई करेगा वो क्या करेगा यहाँ पे, so ये पॉइंट ए है, ये इस वाले क्लास में, ये वाला क्लास पहले नहीं था। अभी ये 5 इंटरवल जो है, 5 इंटरवल लेके यहाँ पे 20.5 माइनस किया करना पड़ा क्लास विथ को, और यहाँ पे ऐड करना पड़ा। सो यू गॉट एक्स्ट्रा 2 क्लासेस, उनका मिड पॉइंट लास्ट वाला और पहला वाला के साथ ज्वाइन किया जाएगा, लास्ट वाला और पहला वाला के मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। बाकी तो इजी है, बी टू सी वेरी इजी, मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट ऑफ बार। सिमिलरली सी टू बी डी ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे डी टू ई, ई टू एफ, एफ टू जी, और लास्ट में जी टू एच। समझ में आया? दैट मीन्स इफ यू हैव ऑलरेडी ड्रॉन ए बार ग्राफ, उसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना बहुत ईजी है, बिकॉज वहाँ पे तुम लोग को क्लास मार्क्स अलग से निकालने का जरूरत नहीं है, यू कैन गेट द क्लास मार्क्स डायरेक्टली एज द मिड पॉइंट ऑफ द बार। समझ में आया?
हाँ बाकियों को समझ में आया? हाँ सर। जस्ट ग्राफ में एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, तुम्हारा ग्राफ ऐसा हो सकता है कि यहाँ से ये वाला क्लास नहीं है, सो यू हैव टू ऐड दैट क्लास। ओके, सो यहाँ पे भी आगे एक क्लास ऐड करना पड़ेगा और बाद में भी जो एक्चुअल 60.5 तक जो क्लास था उसके बाद और एक क्लास ऐड करना पड़ेगा विद द सेम क्लास। ठीक है, सो दैट यू कैन कंप्लीट द लाइन, कंप्लीट द पॉलीगॉन। पॉलीगॉन है ना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोला जाता है। पॉलीगॉन क्या होता है? इन दिस केस द पॉलीगॉन इज क्लोज्ड। क्लोज पॉलीगॉन मतलब क्या? कोई भी साइड ओपन नहीं है। सो यहाँ पे ये शेप देखो, दिस पॉलीगॉन इज क्लोज्ड विद द एक्स एक्सिस, है कि नहीं? टॉपिक समझ में आ रहा है? हाँ सर। सो देखते हैं कैसे, तो दोनों ही ड्रॉ करके देखेंगे कि एक साथ में कैसे कभी कभार आ सकता है। सो लेट अस सी हाउ हाउ टू ड्रॉ। सो सोचो ये वाला एक क्वेश्चन है, ये तुम्हारा एग्जांपल 8 है। सो लेट अस डू एग्जांपल 8 एज वेल। सो लेट अस डू एग्जांपल 8। सो एग्जांपल 8 में जो क्वेश्चन है, हमसे डायरेक्ट टेबल यहाँ पे ले लेते हैं। तो टेबल में क्या है? दिस इज द टेबल दैट वी हैव, टेबल 14.9। इसी टेबल में मैं कुछ एक्स्ट्रा फील्ड्स ऐड करूंगा। सो दिस इज द टेबल। ओके, पहले पहले क्या चेक करोगे? पहले चेक करोगे जैसे बार ग्राफ में, जैसे बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जो टेबल चाहिए वही टेबल तुम लोगों को फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए भी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक वेदर द इंटरवल्स, द क्लास इंटरवल्स आर कंटिन्यूअस। ठीक है, अगर कंटिन्यूअस नहीं है सो यू हैव टू मेक देम कंटिन्यूअस। लास्ट क्लास में देखा था कैसे कंटिन्यूअस करते हैं, याद है सबको? हाँ सो हाँ सर। make sure that the table is ready for bar graph. Okay, only if the table is ready for bar graph, the frequency distribution table is ready for bar graph, then only using that table you can do the frequency polygon. तो मैं लिख के देता हूँ। काव्य एक माइक ऑफ करो। For drawing the frequency polygon, make sure that the frequency distribution table contains class intervals all class intervals as, यहाँ पे मैं 2 पॉइंट लिख देता हूँ। पहला पॉइंट है all class intervals as continuous। ठीक है, और नेक्स्ट वाला क्या है? तो कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। और एक चीज होना पड़ेगा कि तुम्हारा अगर नॉर्मल है तो अगर हर एक क्लास का मतलब वो सेम है, विथ सेम है, तो वो रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट वाइज मैंने लिखता हूँ, कभी कभार तुम्हारा अलग भी हो जाता है। मतलब ये विथ कंटिन्यूअस मतलब 2 क्लास मिलके एक क्लास हो सकता है। सो 60 to 80 अगर हो गया तो 60 to 80 भी तुम लोग ड्रॉ कर पाओगे, उसका क्लास में करा होगा। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि क्लास को कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। ओके, सो दैट इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, मतलब बार ग्राफ अगर ड्रॉ कर पाओगे टेबल से, देन ड्रॉइंग द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, द डेटा इज रेडी। सबको समझ में आया?
सबको समझ में आ रहा है? अगर 60 to 80 हुआ तो क्लास विथ तो 20 हो जाएगा। हाँ, क्लास विथ 20 होगा, सो ऑटोमेटिकली उसका मिड पॉइंट क्या होगा? उसका मिड पॉइंट 70 होगा। कैसे निकालोगे? 60 प्लस 80/2, है कि नहीं? सो क्लास मार्क चेंज हो जाएगा। उस क्लास मार्क में तुम लोग को वो फ्रीक्वेंसी पॉली का जो पॉइंट होगा, है कि नहीं? सो फॉर ज्वाइनिंग दिस टू पॉइंट्स, तो दिस इज आल्सो अ क्लास मार्क, दिस इज आल्सो द क्लास मार्क। तो जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का जो वर्टेक्स होता है, ठीक है, द वर्टाइसेस हाँ, ऑफ ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आर क्लास मार्क्स। समझ में आ रहा है? तो मैं अभी क्लास मार्क और समझाऊंगा। अगर और 0 to 10, 10 to 20 तो वो सब क्लास विथ 10 है। हाँ, तो कैसे होगा एक का क्लास विथ 20 और दूसरों का क्लास विथ 10? लास्ट क्लास ही तो देखा था वो वाला, ये वाला सम नहीं देखा था क्या? हाँ गए। हाँ, ये वाला लास्ट क्लास ही तो देखा था। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है तो कैसे होगा? मतलब समझ में नहीं आया। अगर तुम नहीं, ठीक है। नहीं नहीं, हम्म ये वाला केस है ना तुम्हारा। अल्टीमेटली देखो, तो तुम लोग को तो देगा भी नहीं अभी, बिकॉज वो जो मैंने हम लोगों ने किया था ना यहाँ पे, जो जैसे तुम्हारा ये भी डिवाइड करके जो किया था, तो इन दिस केसेस यू विल गेट ऑलमोस्ट द सेम क्लास विथ, ठीक है। तो अगर डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स है, सो तुम लोग का क्लास 9 में नहीं देगा, बिकॉज अगर डिसकंटिन्यूअस है और क्लास विथ भी अलग है, देन इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट। सो इतना डिफिकल्टी लेवल तक नहीं जाएगा, सो रेस्ट एश्योर्ड अबाउट दैट। सिर्फ क्या होगा, तुम्हारा डिसकंटिन्यूअस दे सकता है विथ इक्वल क्लास इंटरवल्स, ठीक है। मतलब इक्वल क्लास इंटरवल्स मतलब इक्वल विथ, क्लास विथ सेम रहेगा बट डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, तो उसको कंटिन्यूअस कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि डिसकंटिन्यूअस दिया है उसके बाद क्लास विथ भी अलग अलग है, कोई 2-3 क्लास अलग अलग क्लास विथ, ऐसा नहीं देगा, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट हो हम्म जाता है, हम लोगों ने किया था वो, टाइम लगता है और सम बड़ा हो जाता है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा अप्रोच हम्म अलग है। सो तुम लोग का नहीं देगा, तुम लोग को सिर्फ ऐसा मतलब क्लास विथ सेम रहेगा, डिसकंटिन्यूअस देगा कंटिन्यूअस करने। सो दैट इज क्वाइट इजी। तो जो हाफ 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 ऑफ द डिफरेंस लेते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का, ठीक है। तब लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ द प्रीवियस क्लास डिवाइड बाय 2। सो वो करके जो वैल्यू निकलता है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है लोअर लिमिट्स अपर लिमिट्स में। सो वही चीज तुम लोग कर सकते हो, बिकॉज दैट इज ओनली पॉसिबल इफ द क्लास विथ्स आर सेम। अगर अलग अलग होगा तब प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब ज्यादातर समय अच्छा। काम करता है बट कभी कभार प्रॉब्लम। तो रेस्ट एश्योर्ड ऐसा नहीं दे। हम्म सो लेट अस डिस्कस क्लास मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे क्लास मार्क्स के बारे में लिखा है। सो क्लास मार्क ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दिस इज द क्लास मार्क, ठीक है। यहाँ पे देखो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स कैन आल्सो बी ड्रॉन इंडिपेंडेंटली विदाउट ड्रॉइंग हिस्टोग्राम। तो हम पहले देखेंगे इंडिपेंडेंटली कैसे ड्रॉ करते हैं। आफ्टर वी सी हाउ टू ड्रॉ इट इंडिपेंडेंटली, देन वी विल सी हाउ टू ड्रॉ अलोंग विद फ्रीक्वेंट बार, ठीक है, बार ग्राफ के साथ कैसे ड्रॉ। सो पहले इंडिविजुअल ड्रॉ करना सीखो। सो क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क इज नथिंग बट द मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल्स, ठीक है। सो क्लास मार्क न्यू कॉन्सेप्ट है ये वाला। सो व्हाट इज अ क्लास मार्क? A class mark of a class interval is the middle value, is the middlemost value, the middlemost value between the lower limit and upper limits of the class interval, ठीक है। So how to find the class mark? So for a
क्लास इंटरवल A to B अगर है, ठीक है, we find the class mark as follows. So class mark क्या होगा? ठीक है, मतलब ए अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो एवरेज होगा, ठीक है, एवरेज निकालने से क्या होगा? एवरेज निकालने से सोचो यहाँ पे पास तुम्हारे पास 20 to 30 है, सो ऑब्वियसली तुमको पता है कि यहाँ पे मिड का मिडिल वैल्यू क्या है, इसका मिडिल वैल्यू 25 है। कैसा निकलता है? इसको अगर 25 का वैल्यू चाहिए, सो यू हैव टू डू व्हाट, 20 प्लस 30 दैट विल बी इक्वल टू 50, तो 50/2 विल गिव यू 25 है कि नहीं? समझ में आ रहा है? हाँ। सो क्लास मार्क का जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो हम लोग, मतलब फॉर्मूला है, वो कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सबको समझ में आया? हाँ। सो दिस इज द हाँ सर। फॉर्मूला। तो यही चीज हम लोग को इसमें भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे लकीली तुम लोगों का ये दिया हुआ है, मतलब कंटिन्यूअस है, सो उसमें तुम्हारा डिसकंटिन्यूअस नहीं दिया है, इसलिए तुम लोगों को एक्स्ट्रा क्लास इंटरवल्स को चेंज नहीं करना पड़ेगा। सो यू कैन ड्रॉ डायरेक्टली। सो लेट अस इनपुट द क्लास मार्क एंड ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी वॉल्यूम। ओके, सो फॉर द सेम टेबल, सो इसी टेबल को ड्रॉ करते हैं। तो कैसा है? 0 to 10 से लेकर 90 to 100 तक। सो लेट अस ड्रॉ दैट। सो व्हाट आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और मार्क्स। ठीक है, सो मार्क्स आ गए यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गया, और यहाँ पे तो एक काम करो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बाद में लिखना, ठीक है, पहले मार्क्स के बेसिस पे इसका क्लास मार्क निकालना। ठीक है, ये मार्क्स मतलब वो क्लास का मार्क्स नहीं, ये एक्चुअली क्या है, तुम्हारा एग्जाम का जो मार्क्स, स्टूडेंट्स का जो मार्क्स है वो है। ठीक है, सो इसी चीज को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, मतलब हाउ टू ड्रॉ दिस फ्रीक्वेंसी, वी विल ट्राई टू ड्रॉ ओनली दिस लाइन। ठीक है, सो क्लास मार्क पहले ड्रॉ करेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, सो एक्चुअली में क्या है, दिस इज नथिंग बट द क्लास इंटरवल। यस और नो? सो दिस आर द क्लास इंटरवल्स। उसके बाद तुम्हारा तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखना कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। ड्राइंग पार्ट बहुत सिंपल है, इतना टफ नहीं है। सो 0 टू क्या था हम लोगों का डेटा में, यहाँ से देख लेते हैं। सो 0 to 10, ठीक है, 0 to 10, 10 to 20, so let us write those 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, plus 70 to 80, उसके बाद 80 to 90 और 90 to 100। ठीक है, सो हाउ डू यू डू दैट? यहाँ पे इसका क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, एक का निकालना, उसके बाद ऐड करते रहना। ठीक है, क्लास विड्थ को ऐड करते रहना। तो इसका कितना होगा, 0 plus 10 दैट इज
10/2 इज 5, सो क्लास मार्क होगा 5। ठीक है, अभी क्या करोगे, नेक्स्ट क्लास का निकालने के लिए यू जस्ट हैव टू ऐड द विड्थ ऑफ दिस क्लास। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट क्लास का विड्थ ऐड करोगे, उस क्लास का तुम्हारा वो निकल जाएगा, क्या बोलता है, क्लास मार्क निकल जाएगा। सो इसका कितना होगा, इसका विड्थ कितना है, 10 है, सो 5 + 10 इज 15। सिमिलरली यहाँ पे 10 है, सो 15 + 10 इज 25। ऐसे 35 को हर एक क्लास का सेम ही है, 45, 55, 65, 75, 85 एंड 95। ठीक है, समझ में आया सबको, क्लास मार्क कैसे निकाला, इज इट क्लियर? हाँ यस सर। नवोदय Yes, sir. ऋषिकेश, ऋषिकेश समझ में आया? यस सर। यस सर। सो ये हो गया क्लास मार्क। ठीक है, मतलब यहाँ पे सम करने का जरूरत नहीं है, ऐसा मकर के एग्जाम में मत लिखना, क्लमजी हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल प्रोसेस यही है, बट लिखना नहीं पड़ता है, बिकॉज ऐसा करोगे तो बहुत मतलब क्लटर्ड हो जाएगा। तो सिंपली इतना टफ भी नहीं है। तो लॉजिक एक चीज ध्यान रखना, अगर हर एक क्लास का विड्थ सेम है, सो पहला क्लास का क्लास मार्क निकालना, उसके बाद नेक्स्ट क्लास का क्लास मार्क के लिए आगे का क्लास मार्क के साथ इसका जो विड्थ है, कितना है, विड्थ 10, तो इसको ऐड कर देना, सो यू विल गेट दिस वन। समझ में आया? इज इट क्लियर? यस ये मतलब एक शॉर्टकट ट्रिक है, हम लोग यूज करते थे कभी, बिकॉज कभी कभार क्या होता है, तुम्हारा ऐसा टाइप का मिल सकता है, जैसे 0 to 7 मिल सकता है, उसके बाद से फिर 7 से तुम्हारा 14 निकलेगा, सो तब कैसे निकालो, तब डिफिकल्ट हो जाता है ना, बीच का वैल्यू कैसे निकालोगे, because यहाँ पे तुम्हारा डायरेक्ट मिडिल में था। या फिर तुम्हारा ऐसा भी हो सकता है, 0 तुम्हारा 5 हो सकता है कि नहीं, 0.5 से लेकर 7.5, वो कैसे निकालोगे? सो द बेस्ट ऑप्शन इज टू, यहाँ पे तुमको पता है 7 है इसका क्लास विड्थ, सो 0.5 + 7.5 इसका निकाल लेना, इसका जो जो वैल्यू निकलेगा, सोचो x निकला, तो इसका कितना होगा, x + 7 होगा। समझ में आया? उसका नेक्स्ट क्लास का जो होगा, जैसे 14 to 21 का कितना होगा, उसका भी क्लास विड्थ 7 है, सो उसका होगा x + 7, ये वाला जो वैल्यू है इसके साथ फिर से 7 ऐड होगा। समझ में आया? तो दिस इज ए शॉर्टकट टेक्निक, बट ये शॉर्टकट अप्लाई करने के बाद देख लेना सब ठीक है कि नहीं, ऐसे डायरेक्टली मत कर देना कि हाँ शॉर्टकट, सर ने शॉर्टकट बताया था, गलत भी हुआ वही शॉर्टकट है सर, नहीं, लॉजिकल होना चाहिए, तुम जो कर रहे हो तो देख लेना, एक बार चेक कर लेना कि एक्चुअली में होता है कि, ठीक है। सो अभी क्या होगा, तुम्हारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो ऑब्वियसली लेट अस राइट द वैल्यूज इन सीरियल ऑर्डर, 5, 10, 4, 6, 7, सो 5, 10, 4, 6, 7, 4, 6, 7, उसके बाद 5, 10, 4, 6, 7 हो गया, 3, 2, 2, 3, 9, 3, 2, 2, 2, 2, 3, 9। सो ये हो गया हम लोगों का टेबल। अभी क्या करेंगे, अभी इसी टेबल को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे एज अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सो लेट अस सी हाउ दैट इज डन। सो यहाँ पे हम लोग एक क्या करेंगे, यहाँ पे लेट अस ड्रॉ एन एक्सिस, सो लेट अस ड्रॉ एन एक्सिस। तो हम लोगों ने एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे ऑब्वियसली 0 से स्टार्ट होगा, तो इसलिए कोई किंग का जरूरत नहीं है, ऑल द क्लास इंटरवल्स आर स्टार्टिंग विद 0। ठीक है, 0 to 10 एक क्लास अला वाला है, ऐसा नहीं ना 30 से स्टार्ट हो रहा है, 100 से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा नहीं। सो यहाँ पे हम लोग एक्स एक्सिस में कोई किंग यूज नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? सो लेट अस डू दैट। बट यहाँ पे एक चीज में ध्यान देना, मैं बताऊंगा क्या होगा। यहाँ पे देखो, पहला क्लास इंटरवल क्या है, 0 to 10 है, सो ऑब्वियसली वी हैव टू गो टिल -10 ऑल्सो, बिकॉज देखो यहाँ पे जो ज्वाइन करना पड़ेगा, सो यू हैव टू ऐड वन क्लास एक्स्ट्रा हियर बिफोर द फर्स्ट क्लास, एंड यू हैव टू ऐड अनदर क्लास इन द डायग्राम। यहाँ पे टेबल में नहीं, डायग्राम में ड्रॉ करना है। सो डायग्राम में यहाँ पे क्या होगा, एक दूसरा वाला क्लास ड्रॉ करना होगा, दैट इज 100 to 110
10 सेम क्लास विथ वाला, ठीक है। तो ये हम लोग टेबल में नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे और एक क्लास आएगा विच इज -10 to 0, समझ में आया? So this class will be added to the diagram, that is the graph, और ये जो नेक्स्ट वाला था 100 to 110, that will also be added to the graph as well। समझ में आया? ये क्यों चाहिए? अगर ये हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे देन वी कैनॉट क्लोज द पॉलीगॉन, पॉलीगॉन को क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। वो एक्सिस के साथ ज्वाइन नहीं कर पाएंगे अगर ये नहीं करते। ओके, एवरीवन क्लियर? समझ में आया? हाँ। सो यस सर। अब तो ऋषि समझ में आया क्यों वो 2 क्लास हाँ, एक्स्ट्रा सर। चाहिए डायग्राम में? सर तो दैट इज ओनली बिकॉज हम लोग को वो जो पॉलीगॉन है वो क्लोज करना है, ठीक है। पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन जैसे ऐसा अगर कोई शेप मेरे पास है दैट इज नॉट क्लोज्ड, ठीक है। पर अगर सेम इसी लाइन के साथ मुझे क्लोज करना है, सो आई हैव टू डू व्हाट? आई हैव टू जॉइन दिस, है कि? सो फॉर जॉइनिंग दिस 2 लाइंस वी नीड दोस एक्स्ट्रा, मतलब जो तुम्हारा एक्स्ट्रा क्लास इंटरवल्स है हम लोग को चाहिए। वो डायग्राम टेबल में मत लिखना कभी भी, ठीक है। याद में रखना, कभी भी टेबल में मत लिखना। टेबल में सिर्फ इतना तक ही होगा, ठीक है। टेबल में सिर्फ इसका ही होगा, नॉट दैट एक्स्ट्रा पार्ट। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो होगा वहां पे सिर्फ इतना पार्ट का होगा डेटा, नॉट ऑफ दिस पार्ट्स। दिस पार्ट्स आर एक्स्ट्रा, हम लोग डायरेक्टली ज्वाइन करते हैं। ओके, समझ में आया? हाँ जी। हाँ। सो लेट अस ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो अभी हम लोग जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करने जाएंगे, सो दैट इज बेस्ड ऑन, तो इसी डेटा को देखो तुम लोग, इसी डेटा को यूज करके तुम फिर से बार ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो। उसके लिए ये वाला कॉलम नहीं चाहिए, दिस कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड, है कि नहीं? ये पहला 2 कॉलम से तुम बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। बट सिंस वी आर यूजिंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वी नीड ए पर्टिकुलर पॉइंट, वी डोंट नीड अ रेंज, बिकॉज बार ग्राफ में क्या होता है? बार ग्राफ में एक 2 साइड्स होता है ना, यहाँ पे स्टार्टिंग में एक होता है और सेकंड मतलब एंडिंग में एक लाइन सेगमेंट होता है, तो उनको हम लोग ज्वाइन करके बार फॉर्म करते हैं। बट यहाँ पे वैसा नहीं है, वी हैव टू, फॉर द लाइन ग्राफ वी हैव टू ज्वाइन पॉइंट्स, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसलिए डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो इन दोनों में से तो डिस्टिंक्ट पॉइंट नहीं निकलेगा, सो फॉर दैट वी नीड अ डिस्टिंक्ट पॉइंट विच इज नथिंग बट द मिडिल वैल्यू। समझ में आया क्यों हम लोग ये यूज करते हैं, मतलब तुम्हारा क्लास मार्क क्यों यूज करते हैं? बिकॉज अगर बार ड्रॉ करना है देन यू कैन यूज 2 वैल्यूज फॉर ड्रॉइंग द बार, बट अगर कोई लाइन ड्रॉ करना है देन यू नीड स्पेसिफिक पॉइंट्स, है कि नहीं? यस और नो? यस। इसलिए we have to calculate the class mark, because class marks enable us to locate these points, the vertices of the polygon, frequency polygon. So डायरेक्टली भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी बहुत सिंपल है। अगर तुम लोगों को बार ग्राफ उस डायग्राम में ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है देन इट्स वेरी इजी, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम लोग सिर्फ अगर देखो यहाँ पे कैसे ड्रॉ किया है, सो यहाँ पे देखो दे आर यूजिंग फिक्स नंबर्स, दे आर नॉट यूजिंग तुम्हारा जो एक्चुअल वैल्यूज है वो यूज नहीं कर रहे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट कहाँ पे 135 में, यहाँ पे फर्स्ट क्लास मार्क क्या है? 145 है। सो ये जो क्लास है ये डेटा का क्लास है, बट ये जो 135 जो पॉइंट है ये दैट रिप्रेजेंट 0 वैल्यू, सो 0 वैल्यू तो वाला फ्रीक्वेंसी तो है ही नहीं, सो दैट इज नथिंग बट द एक्स्ट्रा क्लास का क्लास मार्क्स, ठीक है। सो हम भी इसी, तो इस ग्राफ में तो बार ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते, बिकॉज दिस ग्राफ इज ओनली meant for what? meant for फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्टली क्लास मार्क्स को हम लोगों ने एक्स एक्सिस में यूज किया है।
अगर हम लोग यहाँ पे क्लासेस को यूज करते और उन लोग का मिड पॉइंट यूज करते देन उसमें उसी सेम ग्राफ में बार ग्राफ ड्रॉ करना पॉसिबल होता है। समझ में आ रहा है? सो इफ यू ड्रॉ द डायग्राम, इफ यू ड्रॉ द एक्सिस, एक्स एक्सिस में अगर क्लास इंटरवल्स का जो अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स है उसके अलावा अगर तुम डायरेक्टली उसको यूज ना करके अगर तुम डायरेक्टली क्लास मार्क्स यूज कर रहे हो देन यू कैन नॉट ड्रॉ बार ग्राफ इन दैट, मतलब इन दैट क्या बोलते हो उसको, इन दैट सेम ग्राफ। ठीक है, सेम एक्सिस में तुम ड्रॉ नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है? हाँ। सो जैसे इस केस में जो क्या हो रहा है, इन दिस केस यहाँ पे हम लोग बार ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाए, बट यहाँ पे कर पाएंगे। जो आगे वाला ग्राफ था यहाँ पे कर पाएंगे बिकॉज ऑलरेडी ये बार ग्राफ ड्रॉ किया गया है। अगर बार ग्राफ नहीं भी होता, सिंस वी आर यूजिंग द क्लास इंटरवल्स को तो अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स से हम लोग उसको एक्स एक्सिस में प्लॉट कर रहे हैं, तो इसके लिए दिस ग्राफ वाज is eligible for both frequency polygon as well as bar, but this diagram is only eligible this type of arrangement, axis का जो मतलब अरेंजमेंट है उसके में सिर्फ हम लोग पॉलीगॉन ही ड्रॉ कर सकते हैं। सो लेट अस डू फॉर दैट हियर डायरेक्टली हम लोग ड्रॉ करते हैं पॉलीगॉन के लिए। सो फर्स्ट वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक है, सो यहाँ से लेट अस स्टार्ट विद 0। तो अगर मैं यहाँ पे 0 to 10 है तो 5 है उसका। अगर मैं -10 से 0 लेता तो उसका कितना निकलता, उसका तुम्हारा तो उसका कितना निकलता, उसका -5 निकलता। सो लेट अस ड्रॉ ए ग्राफ लाइक दैट। सो उसमें -5 तक हम लोग को ज्वाइन करना है। ठीक है, सो 0 आ गए हम लोग के पास यहाँ पे। देन उसके बाद क्या है, उसके बाद हम लोग का 5, 15, 25 ऐसा करके है। सो यहाँ पे बहुत वैल्यूज आ जाएगा, you will almost have 10 values on the x axis. So 1 सेंटीमीटर करके ले सकते हो, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95 और एक मैं एक्स्ट्रा ड्रॉ करूंगा। वो किस लिए ड्रॉ करूंगा तुम लोग को भी पता है, फॉर दैट फॉर ज्वाइनिंग द फॉर क्लोजिंग द पॉलीगॉन। ठीक है, सो यहाँ पे मैं 105 भी ड्रॉ करूंगा बिकॉज नेक्स्ट तुम्हारा निकालना बहुत इजी है, मैंने बताया था। अगर सेम क्लास विथ का और एक क्लास यूज करना है उसका क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, जस्ट यहाँ पे इसी वैल्यू को ऐड कर। ठीक है, सो 95 हो गया। नेक्स्ट वाला क्या आएगा, 105। 105 क्लास मार्क तो है ही नहीं, क्यों चाहिए, बिकॉज वी हैव टू क्लोज द पॉलीगॉन। सिमिलरली यहाँ पे भी चाहिए होगा, इस साइड में भी चाहिए होगा, इस साइड में ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ सेम गैप में इतना जो गैप है सेम गैप में क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ऐड -5 बिकॉज जो प्रीवियस क्लास है उसका 0 to 10 का जो प्रीवियस क्लास है वो क्या है, -10 to 0 है। ठीक है, विद द सेम क्लास विथ, सो उसका मिड पॉइंट क्या होगा, उसका क्लास मार्क क्या होगा, -5 होगा। -10 + 0/2 दैट विल गिव अस -5। समझ में आया? दिस इज द -5 दैट वी आर प्लॉटिंग। ओके, क्लियर? समझ में आया? हाँ। सो अभी फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी कहाँ तक रेंज कर रहा है। सो दोनों एक्सिस में सेम स्केल लेना पड़ेगा ऐसा बात नहीं है, यू कैन टेक डिफरेंट स्केल्स, बस उसको जस्ट लिखना पड़ेगा। सो मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसमें, मैक्सिमम वैल्यू इज 10। ठीक है, और द मिनिमम वैल्यू इज 2। सो मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं 1 1 करके ले सकता हूँ बिकॉज अप टू 10 वैल्यू है। ठीक है, सो आई कैन टेक 1 सेंटीमीटर एज 1 यूनिट। ठीक है, फिर 1 स्टूडेंट बोल सकते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। सो
दिस इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और ये वाला क्या होगा, तो यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान में रखना, दिस इज नॉट द मार्क्स ऑब्टेन, दिस इज व्हाट, दिस इज द, हाँ तुम यहाँ पे डायरेक्टली मार्क्स भी लिख सकते हो बिकॉज दिस द एवरेज मार्क्स, ठीक है। सो मार्क्स यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, हम लोग सिर्फ यहाँ पे एरो देते हैं बिकॉज यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। सो ये हो गया हम लोग का ग्राफ रेडी, ठीक है, एक्सिस रेडी हो गया ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। एक चीज तो मैंने लिखा नहीं है, दैट इज द स्केल। तो स्केल क्या होगा, along x axis 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होगा, नॉट 5 मार्क्स बट व्हाट, यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे एक चीज इफ यू कैन ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे इसका गैप कितना है, इसका गैप 5 है और इसका गैप कितना है, इसका गैप 10 हो रहा है, यस और नो, समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सो यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है, क्यों प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये जो जीरो वाला पॉइंट है, जीरो वाला पॉइंट हम लोग कंसीडर नहीं करते, वी एक्चुअली डिफाइन द डेटा फ्रॉम दिस पॉइंट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर तुम्हारा रेंज सेम है, मतलब जो गैप सेम है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे तुम डायरेक्टली कर सकते हो, यहाँ तो 0 to 5, 5 to 15, 15 to 25, तो इसको तुम डायरेक्टली भी ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे देखो और इन दिस डायग्राम यहाँ पे उन लोगों ने किंग यूज किया है, बिकॉज 135 से स्टार्ट हुआ। सो यहाँ पे भी तुम लोग कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली तुम लोग लिख सकते हो along x axis 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स, ठीक है। सो ये वाला स्केल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इज इट क्लियर? बिकॉज ये जो इनिशियल पार्ट है, दिस इज ओनली फॉर ज्वाइनिंग द एक्सिस, ठीक है। बिकॉज अगर हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ करते, मतलब अगर क्लास इंटरवल्स लेके ड्रॉ करते, तब कैसा होता तुम्हारा 0 to 10, 10 to यहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन हो जाता है कि नहीं। सो द ग्राफ वुड हैव बीन लाइक दिस, 0 to 10 हो जाता है, इसके बाद 10 to तुम्हारा 20 हो जाता, तो ऐसा होता। सो अभी हम लोग ऐसा नहीं कर रहे, तो दैट इज वाई दिस स्केल मेक सेंस ओनली फॉर द डेटा। तो डेटा पॉइंट से उसके लिए काम करेगा, और अलोंग द वाई एक्सिस तो सिंपल ही है, दोनों में काम करेगा। एक्चुअल जो तुम लोग को एग्जाम में देगा विद दैट दोस सम्स विल बी लाइक दिस, ऐसा टाइप का देगा, ठीक है। 140 से स्टार्ट होता है, 150 से स्टार्ट होता है, जीरो से को बहुत रेयर ही देगा, बिकॉज जीरो से दिस मेक्स नो सेंस, बिकॉज जीरो से अगर स्टार्ट करेगा तो क्लास इंटरवल तो इंक्लूड नहीं हो रहा है ना। सो इसको मैं ऑल्दो इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, बट ऐसा टाइप का डेटा नहीं मिलेगा एग्जाम में, ठीक है, फॉर ड्रॉइंग द फ्रीक्वेंसी, ओनली द फ्रीक्वेंसी बोल, ठीक है। सो वाई एक्सिस में कितना होगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाँ 1 स्टूडेंट है कि नहीं, ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। मैं नेक्स्ट वाला जब कराऊंगा तब समझ में आएगा, तब अच्छा समझ में आएगा, दिस इज जस्ट फॉर रिप्रेजेंट दिस डेटा। अभी यहाँ पे देखो, अभी हम लोग हर एक क्लास मार्क के लिए, नाउ दिस इज सिमिलर टू डीटी ग्राफ, जैसे हम लोगों ने क्या था ना, यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे टाइम तुम्हारा टाइम है। सो टाइम के बेसिस पे हम लोगों ने ये, सॉरी टाइम ये वाला था एक्स एक्सिस वाला, तो टाइम एंड डिस्टेंस है कि नहीं, टाइम के साथ साथ हम लोगों ने जो डिस्टेंस प्लॉट किया था वो सेम, बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज लाइन ग्राफ, है कि नहीं। तो लाइन ग्राफ के लिए क्या चाहिए, एक्स वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। सो पहला वाला का कोऑर्डिनेट क्या है, 5,5, तो 5,5 यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, तो 5,5 हो गया ये वाला, दिस इज द 5,5, ठीक है सर, ठीक है, समझ में आया, समझ में आ रहा है सबको? हाँ तो दिस इज सिमिलर टू प्लॉटिंग
जैसे चैप्टर 3 में तुम लोगों ने किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो सेम है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज ड्राइंग द इज सिमिलर टू ड्राइंग द इक्वेशन जब इक्वेशन का जो रिप्रेजेंटेशन था उसी तरह 15,10 सो 15,10 15 एक्स एक्सिस में यहाँ पे 10 होगा, सो दिस इज द वैल्यू। ये हो गया। नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है क्या है 25,4, सो 25,4 लेट अस प्लॉट दैट। सो 25 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे। तुम लोग जब ड्रॉ करोगे स्केल यूज करना, और अगर ग्राफ पेपर है तब तो प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। ग्राफ पेपर है फिर भी अगर इन पॉइंट्स को अगर तुम ज्वाइन करोगे तब स्केल यूज करना, ठीक है। डायरेक्ट ले फ्री हैंड में ड्रॉ मत कर देना। while joining these points, the points must have one line segment between them, so that line segment must be straight, okay। so 25 4 35 6 35 6 देखते हैं 35 6 कहाँ पे है 35 और 6 यहाँ पे 35 and 6, so it will be somewhere here। उसके बाद 45 7 45 7 45 हो गया और 7 यहाँ पे है, is the point। अभी नेक्स्ट क्या है 55 3 55 3 55 3 हो गया ये वाला। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा 65 2 65 2 ओके 65 2 हियर। उसके बाद तुम्हारा 75 2 85 3, तो 75 2 85 3 ड्रॉ करते हैं। 75 2 85 3 85 का 3 हो गया, तो 3 विल बी हियर। और लास्ट में 95 9, ठीक है 95 and 9। हाँ, so this is the point somewhere, ठीक है। नाइन्टी फाइव क्या था 95 9, ठीक है। सो नाउ लेट अस सिंस वी हैव गॉट द ऑल द, पहले का पॉइंट काउंट कर लेना कितना पॉइंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो देखो 10 पॉइंट्स है कि नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अभी ज्वाइन कैसे करोगे सीरियली जानो, ठीक है। यहाँ पे देखो तुम जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते, माइंड दैट। सो बेटर ऑप्शन इज टू join the points first and then join with the axis, ठीक है। सो ट्रिक देखो कैसे इसको ड्रॉ करना चाहिए, इसको मैं थोड़ा सा पतला कर देता हूँ। सो पहला वाला होगा तुम्हारा ये, ठीक है दिस इज द फर्स्ट लाइन। नेक्स्ट जो होगा तुम्हारा 15 to 25 वाला होगा, 15 तक पहुंच गए हम लोग 15 to 25। ये हो गया। उसके बाद जो पॉइंट है तुम्हारा 25 से लेकर 35 तक, तो ये हो गया। उसके बाद 35 to 45 स्केल से ड्रॉ करना, हाँ ये सीधा होना चाहिए। उसके बाद 45 to 55 वाला लाइन ऐसा होगा। उसके बाद होगा ये वाला, सो ये हो गया तुम्हारा। सो ये हो गया हम लोग का ग्राफ, ठीक है। इतना तक समझ में है सबको? हाँ यस सर। हाँ सर।
सो ये था हम लोग का मेन डेटा का जो लाइन है, दिस लाइन इज दिस द लाइन ग्राफ फॉर द गिवन डेटा। ये जो डेटा है क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी, इसके बेसिस पे हम लोगों ने ये लाइन ड्रॉ किया। नाउ दिस इज नॉट ए पॉलीगन। पॉलीगन क्यों नहीं है? बिकॉज दिस इज ओपन, ठीक है, इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो क्लोज कैसे करोगे? फॉर दैट यू हैव टू ज्वाइन द एंड पॉइंट्स, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्लासेस है, नेक्स्ट क्लास इंटरवल्स के बेसिस पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू ज्वाइन देम, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये वाला डायग्राम मेरा करेक्ट हुआ कि नहीं देख लेते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी विल ज्वाइन दिस पॉइंट्स। ये जो पॉइंट है 5 -5 और ये जो 105 था, वी विल ट्राई टू ज्वाइन देम। ये हो गया एक पॉइंट, और दोनों को ज्वाइन करना है। ओके, सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द गिवन डेटा, ठीक है। ये वाला में थोड़ा गड़बड़ हुआ इस पार्ट में, बिकॉज ये तुम्हारा डेटा इस फॉर्मेट में यूजुअली नहीं होता है। सो देखेंगे कैसे ड्रॉ करते हैं इसको, समझ में आया? बट अदरवाइज इट इज सिमिलर टू दिस, इज इट क्लियर? यस। सबको समझ में आया कैसे ड्रॉ करना है? तो पहले क्या करोगे, पहले जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स मार्क किया है तुमने बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, उस पॉइंट्स को पहले ज्वाइन कर लेना। आफ्टर दैट जो तुमने एक्स्ट्रा क्लासेस ऐड किया है, क्लास इंटरवल्स जो एक्स्ट्रा ऐड किया था आगे, और मतलब बिफोर द फर्स्ट क्लास एंड आफ्टर द लास्ट क्लास, उनका मिड पॉइंट पर या फिर उन क्लास मार्क्स को तुम डायरेक्टली ज्वाइन कर देना विद द एंड पॉइंट्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का जो एक्चुअल डेटा पॉइंट्स का जो ग्राफ उसके साथ, ठीक है। सो और एक सम देखते हैं यहाँ पे, एग्जांपल जो नेक्स्ट वाला एग्जांपल है, एग्जांपल 9 जो है। सो दिस इज मच सिंपलर। तो इसी सम को हम लोग करते हैं एग्जांपल 9। तो जब विदाउट यहाँ पे क्वेश्चन में देख लेना, विदाउट क्रिएटिंग द हिस्टोग्राम। तो विदाउट क्रिएटिंग अगर हिस्टोग्राम दे दिया है, सो या फिर कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ अगर बोला है कि ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इन दोस टू केसेस क्या करोगे, डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करोगे इसकी तरह। इज इट क्लियर? अगर तुम्हारा बोलता है कि with constructing a histogram, then you have to draw the histogram first and then construct the frequency polygon। समझ में आ रहा है? तो इस क्वेश्चन में सोचो ये लाइन दिया नहीं है, सपोज दिस लाइन इज नॉट गिवन, कैसे ड्रॉ करोगे? बार बार ड्रॉ करोगे? नहीं ड्रॉ करोगे, डायरेक्टली ड्रॉ करोगे, ठीक है। और अगर नहीं लिख के दिया है तब तो वेल एंड गुड। अगर यहाँ पे विथ लिख दिया है, सोचो यहाँ पे विथ लिख दिया है, तब तो तुम लोग को क्या ड्रॉ करना पड़ा, यू हैव टू ड्रॉ दिस फर्स्ट एंड देन यू हैव टू ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? हाँ। बच्चों को समझ में आया? हाँ सर। यस सर। सो क्वेश्चन में क्या दिया है वो अच्छा से समझ लेना, देन ओनली प्रोसीड डूइंग द सम। बहुत लोग क्या होता है, हाँ ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन देख लिया बस, अरे पीछे क्या है वो देख लो पहले। ओके, सो लेट अस डू द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। सो सॉल्यूशन का पार्ट पहले क्या करेंगे, हम लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स देखेंगे। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है, तो इसको और अच्छा फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि नहीं लिख लेते हैं। हाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं।
फर्स्ट क्लास इंटरवल इज 140 to 150. Lower limit is equal to 140, upper limit is equal to 150. ठीक है, सो 140 और 150 हो गया. क्लास मार्क कितना होगा? कितना आ रहा है यहाँ पे? 140 प्लस 150. ये मुझे भी पता है इसका मिडिल वैल्यू 145 है, बट मुझे दिखाना पड़ेगा, पहला क्लास के लिए दिखाना पड़ेगा. सो 140 प्लस 150 कितना होता है? 290 है कि नहीं? 290 होता है. क्लास मार्क कितना हुआ? ठीक है, we get the following. ठीक है, समझ में? तो पहला वाला का दिखा लेना, उसके बाद डायरेक्टली तुम लोग कर सकते हो. सो यहाँ पे क्या था? तुम्हारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स था. उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद क्लास मार्क लिखेंगे. क्लास मार्क हर वक्त फ्रीक्वेंसी के पहले लिखेंगे. ठीक है, और लास्ट में क्या होगा? लास्ट में तुम्हारा फ्रीक्वेंसी होगा. फ्रीक्वेंसी होगा नंबर ऑफ वीक्स जो है यहाँ पे. सो व्हाट इज नंबर ऑफ वीक्स? दैट इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी. है कि नहीं? समझ में आया? हाँ. सो पहला क्या है? 140 150 कहाँ तक जा रहा है? 190 to 200. तो ये हो गया हम लोग का हमारा क्लास इंटरवल्स हो गया. अभी पहला वाला का कितना निकला? 145 निकला. सो 145 लिख लेता हूँ. और इन सब का तो नेक्स्ट क्लास का कैसे निकालेंगे? यहाँ पे क्लास विथ कितना है? क्लास विथ है 10. 160 माइनस 150 10 है. सो 145 के साथ अगर मैं 10 ऐड करूंगा, इस क्लास का क्लास विथ ऐड करूंगा, सो आई विल गेट द नेक्स्ट क्लास मार्क, दैट इज 155 165 175 185. नेक्स्ट वाला क्या होगा? 190. ठीक है, समझ में आया? हाँ. सो यहाँ पे अभी क्लास यहाँ पे लिख देते हैं 5 10 20 5 10 20 10 20 हो गया. उसके बाद 962 962. अभी यहाँ पे देखो, मुझे इसके आगे वाला क्लास इंटरवल चाहिए, तो इसका क्लास इंटरवल निकालने का जरूरत ही नहीं. यहाँ पे क्या कर सकते हो? क्लास मार्क्स के बीच में जो डिफरेंस है वही अल्टीमेटली क्लास विथ भी है. सो 145 155 के बीच में 10 डिफरेंस है. सो इसके आगे क्या आएगा? 10 डिफरेंस में अगर 145 से अगर 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 135 आएगा. इसका मतलब जो ग्राफ जो हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 135. ठीक है, पॉलीगॉन कहाँ से स्टार्ट होगा? इनिशियल पॉइंट जो होगा जीरो वाला वो 135 से स्टार्ट होगा. ठीक है,
सिमिलरली खत्म कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस में खत्म होगा +10, तो 195 है, तो 205 में खत्म होगा, 195 + 10, समझ में आया। सो वी हैव टू एक्सटेंड आवर ग्राफ टू 205 as well. समझ में आया। सबको समझ में आया। हाँ हाँ सर। Okay, so let us draw the graph. मैं नॉर्मली ड्रॉ करता हूँ। जितना हो सके ग्राफ का जो स्टार्टिंग पॉइंट है इस चैप्टर के लिए, ग्राफ जितना भी है, स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कॉर्नर, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा जगह रख के उसके बाद ड्रॉ कर देना, और राइट साइड में जितना हो सके एक्स एक्सिस को एक्सटेंड कर देना, ठीक है। समझ में आया। हाँ सो दिस इज माय ग्राफ, दिस माय एक्सिस, दिस आर टू एक्सिस। अभी देखो यहाँ ये वाला कहाँ से स्टार्ट होगा, 145 मतलब 135 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 135 जीरो से बहुत दूर है, ठीक है। सो सिंस आवर जीरो विल बी हियर, सो यहाँ पे क्या करना होगा, यू हैव टू ड्रॉ ए किंग, है कि नहीं। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक किंग ड्रॉ करना पड़ेगा। सो लेट अस ड्रॉ दैट। ठीक है, सो दिस इज आवर किंग एंड दिस पॉइंट इज 0। दिस पॉइंट इज 0, ठीक है, ये 0 हो गया। सो अभी पहला वाला पॉइंट क्या होगा, 145 है पहला वाला क्लास मार्क। सो वी हैव टू गो 1 क्लास इंटरवल बिफोर, मतलब एक क्लास मार्क आगे से लेना पड़ेगा। सो 135 विल बी द पॉइंट। सो 135 लिया, उसके बाद एक एक यूनिट लेके क्या कर सकता है, वी कैन ड्रॉ 145, तो ज़्यादा नहीं है, 155 है, 165 है, so this is actually 2 centimeter, okay। So 135, 145, 155, 165. So अगर जगह हो so try to use larger units, okay। 1 सेंटीमीटर लेके ग्राफ को एकदम छोटा मत कर देना। अगर जगह है, अगर नंबर ऑफ रोज कम है टेबल में, सो थोड़ा ज्यादा जगह लेना। तो इसलिए मैंने देखना यहाँ पे 2 सेंटीमीटर के लिए, ठीक है। समझ में आया सबको, वो इतना ज्यादा है नहीं डेटा। सो 145 से लेकर 195 तक। और एक पॉइंट चाहिए मुझे, दैट इज 205। क्यों चाहिए, बिकॉज दिस 2 पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द डेटा। यहाँ पे देखो, दिस क्लास मार्क्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द डेटा इन द given to for the given class intervals, but these two are required for joining the frequency polygon with the x axis, ठीक है। सो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल्स था, यहाँ पे क्लास मार्क भी वही वैल्यू, बिकॉज क्लास इंटरवल का मिडिल वैल्यू भी क्लास मतलब वही होता है कि नहीं। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स अगर 140 to 150 है, तो 145 भी तो क्लास कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ही आ रहा है ना। समझ में आया। सो इस डायरेक्शन में वो इंक्रीज होता है, एंड
फॉर दिस पार्ट यहाँ पे देखो नंबर ऑफ वीक्स है, सो वी विल ड्रॉ द नंबर ऑफ वीक्स हियर। सो कि हाईएस्ट वैल्यू कितना है, 20 है, ठीक है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन बाकी 9 एक वैल्यू है, 10 5 ऐसा करके वैल्यू, सो वी कैन मेक इट, क्योंकि हम लोग का वाई एक्सिस छोटा हो गया यहाँ पे, वी कैन टेक 2 यूनिट्स, 2 करके ले सकते हैं, एंड वी हैव टू गो अप टिल 20, दैट मीन्स 10 मार्किंग्स चाहिए मुझे यहाँ पे। सो 1 सेंटीमीटर करके लेता हूँ, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, उसके बाद 12 हो गया, 14 16 18, फिर भी जगह नहीं होगा, एक्सटेंड कर देता हूँ। और एक चाहिए 20, ठीक है, समझ में आया कैसे क्या। सो व्हाट इज द स्केल, सो along x एक्सिस क्या होगा, एक्सिस जब ड्रॉ करोगे यू डोंट हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन दिस वैल्यू, यू हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन दिस वैल्यूज, इन सब का सेम होना पड़ेगा, समझ में आया, मतलब स्टार्टिंग किंग के बाद जो पॉइंट होगा वहां से काउंट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। सो along x एक्सिस 10 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 यूनिट्स, ठीक है। और along y एक्सिस क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 यूनिट्स, ठीक है, समझ में आया। सो y एक्सिस में क्या होगा, लेवल क्या होगा, नंबर ऑफ वीक्स, इज इट क्लियर, एक्सिस कैसे ड्रॉ किया, समझ में आया। हाँ बाकियों का एक्सिस समझ में आया। हाँ सर, यस सर। ऋषिकेश, यस सर। स्केल समझ में आया सबको, कैसे कैसे यूज किया। ओ सॉरी, ये तो 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 करके था ना, सॉरी 2 सेंटीमीटर प्लस 10, ओके। तो नेक्स्ट जो है तुम्हारा, अभी हम लोग मतलब प्लॉट करेंगे, ठीक है। देखो 135 के लिए अगेंस्ट में तो कोई पॉइंट नहीं है, सो पहले क्या करेंगे, मैंने बोल दिया था लास्ट जो मैंने कराया था, जो प्लॉट करेंगे पहला वाला प्लॉटिंग होगा 145 5 का, ठीक है। सो लेट अस प्लॉट द कोऑर्डिनेट्स 145 5, so 5 will be somewhere here, so 5 is somewhere here, so यहाँ पे जाके, हाँ, so यहाँ पे होगा पहला वाला 145 155 10, so 10 तो ऑलरेडी है हम लोग के पास, so 155 और 10, so it will be somewhere here। इसके बाद क्या है 165 20, so 165 20 20 is here, 165 is here, ठीक है। इसके बाद क्या है 9 है, ठीक है। so 175 9 है, so 175 9 175 9 will be here, 10 में बैठा मत देना, थोड़ा सा नीचे होगा, 175 9 will be here, ठीक है। उसके बाद 185 6 185 6 हो गया, 6 यहाँ पे है, so in this direction 185 and 6, so next क्या है, next है तुम्हारा 195 और 2, so 195 and 2 will be here, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, लेट अस ज्वाइन दिस 2 पॉइंट्स। अभी इसमें इजी है बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग के पास पॉइंट है, तो these are the 2 end points, so let us join each of them।
चलो लाइन्स अच्छा से ड्रॉ करना, हाँ स्केल से पॉइंट्स को जब ज्वाइन करोगे स्केल यूज करना। बेंड होना नहीं चाहिए, मेरे यहाँ पे बेंड हो रहा है। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है। ऐसा करके मार्क भी कर सकते हो पॉइंट्स को टू मेक देम मोर डिस्टिंक्ट, ठीक है। क्लियर, समझ में आया? हाँ। So this is how you draw a frequency polygon independently, मतलब without drawing the bar chart, ठीक है। समझ में आया? हाँ सर। यस सर। और बार चार्ट के साथ भी इजी है। बार चार्ट को पहले ड्रॉ करना जो मैंने दिखाया था, और बार चार्ट को अगर ड्रॉ कर लिया है देन व्हाट डू यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड द मिड पॉइंट्स, ठीक है। जैसे 0 to 10 अगर तुम्हारा बार पहला बार है, सो 5 में एक पॉइंट होगा, उसमें एक मिड पॉइंट होगा, सो यू जॉइन द मिड पॉइंट्स, ठीक है। ऐसे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना। और मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, और अगर बार ग्राफ ऑलरेडी है ना, मिड पॉइंट्स को डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना। उसके बाद क्या करना, जो पहला वाला बार ग्राफ है उसके पीछे में एक्सटेंड कर देना। सो फाइंड दैट मिड पॉइंट, और नेक्स्ट थोड़ा सा राइट हैंड साइड में भी एक्सटेंड कर देना एक्स एक्सिस को, और नेक्स्ट क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट्स के साथ ज्वाइन कर देना लास्ट वाला बार ग्राफ का मिड पॉइंट। कर पाओगे ये वाला? हाँ। बाकी लोग कर पाएंगे क्या लगता है? यस सर। ये तो तुम लोग को आता ही है ना, बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ये बार ग्राफ अगर है तुम्हारे पास है देन इट्स वेरी इजी, you just need to join the midpoints of the class intervals, so, बार के साथ ही ज्वाइन करना है ऑब्वियसली, ठीक है। तो देखो लॉजिकली करेक्ट है ये वाला, बिकॉज इसका कितना है तुम्हारा 0 to 10 था, 0 to 10 कितना था, 5 था। तो यहाँ पे अभी देखो ये जो 5 क्लास मार्क है इसका, ये पॉइंट जो 5 है, क्लास मार्क 5 है ना, 0 to 10 के बीच वाला जो पॉइंट है 5 है, 5 का क्लास मार्क भी 5 है। यहाँ पे देखो 10 to 20 कितना है, 10 to 20 तुम्हारा 10 है बार, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है 10 to 20 के लिए, तो 10 to 20 के लिए क्लास मार्क कितना होगा, 15 होगा। तो 15 का के लिए भी वो नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम। समझ में आ रहा है? ठीक है। हाँ। So hopefully you can do the exercise 14.3। 14.3 में कुछ में तुम्हारा दोनों ही ड्रॉ करना पड़ेगा, कुछ में स्पेसिफिकली ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे दिया है ड्रॉ ए बार ग्राफ, तो डायरेक्टली बार ग्राफ ही ड्रॉ करना है। यहाँ पे ड्रॉ ए हिस्टोग्राम, तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। और तुम्हारा ओ सॉरी, आज के क्लास में मैंने सब बार ग्राफ बोल रहा था, बार ग्राफ नहीं है वो हिस्टोग्राम था, ओके। बार ग्राफ तो वो कैटेगरी वाला था, पहला एकदम पहले दिख रहा था, ठीक है। दैट वाज माय मिस्टेक, सॉरी। सो रिप्रेजेंट द, यहाँ पे देखो रिप्रेजेंट द डेटा ऑफ बोथ द टीम्स ऑन द सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अभी ये वाला मैं नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ सम्स यहाँ पे कराऊंगा, जैसे नंबर 7 में करा के दूंगा। तो नंबर 7 में यू हैव टू रिप्रेजेंट टू डिफरेंट वैल्यूज, टू डिफरेंट, मतलब क्लास सेम होगा, क्लास इंटरवल सेम है, बट दो अलग अलग लाइन ग्राफ तुमको मिलेगा, मतलब दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिलेगा, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यूअस भी करना पड़ेगा इसको। सो नेक्स्ट क्लास में क्लास नंबर 7 भी कुछ सम्स में एक्सरसाइज से करा दूंगा, ओके। और एक सम कराऊंगा यहाँ पे तुम्हारा हिस्टोग्राम और वो वाला, जो दोनों एक साथ में करना। सो आई विल शो 2 सम्स इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। समझ में आया? हाँ। नंबर 7 के बारे में याद करना, हाँ, अगर मैं भूल जाऊँ तो नेक्स्ट टाइम पूछूंगा। सो संडे को ये वाला सम पहले करूंगा, इसमें दो
मतलब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक साथ में ड्रॉ करना पड़ेगा इन द सेम ऑन द सेम एक्सिस, ठीक है, इन द सेम एक्सिस इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। सो ये जो मैंने एग्जांपल दिया था ये वाला क्लास के पहले ये वाला, सो दैट विल बी सिमिलर टू दिस वन, ठीक है। सो वो वाला हम लोग ड्रॉ करेंगे। क्लियर? सो आज का क्लास समझ में आया कैसे ड्रॉ किया? क्लास मार्क समझ में आया? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे ड्रॉ किया जाता है? हाँ ये दो पॉइंट्स क्यों यूज करते हैं? व्हाई डू यू यूज दिस टू पॉइंट्स? दिस टू, द एक्चुअल ग्राफ इज दिस वन, ये वाला एक्चुअल डेटा का ग्राफ है, बट जस्ट टू मेक इट ए क्लोज पॉलीगॉन वी हैव टू जॉइन इट विद द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस ऐसे ही कोई भी पॉइंट से ज्वाइन करने से नहीं होगा, यू कैन नॉट जॉइन इट लाइक दिस, ऐसा ड्रॉ ज्वाइन नहीं कर सकते, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। सो इसलिए सेम टेक्निक से तो आगे का क्लास का मार्क और पीछे का क्लास का मार्क यूज करके हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। सो समझ में आया? जब हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक साथ देगा ड्रॉ करने के लिए तो हिस्टोग्राम में क्या फर्स्ट हिस्टोग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। हाँ तो वहाँ पे क्या क्लास इंटरवल का अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिखना पड़ेगा या क्लास मार्क लिखना पड़ेगा? अपर लिमिट और लोअर लिमिट पहले नॉर्मली तुम लोग जैसे हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हो वैसे ड्रॉ करना, ठीक है। बिकॉज अगर क्लास मार्क डायरेक्टली अगर ऐड कर दोगे तब तुम्हारा वो कर नहीं पाओगे, मतलब बार ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाओगे, बिकॉज बार ग्राफ कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग क्लास मार्क्स, ठीक है। समझ में आया? हाँ सो रिमेंबर दैट क्लास मार्क अगर तुम सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करो तभी यूज करना एक्स एक्सिस में। अगर एक्स एक्सिस में तो बार ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे बार ग्राफ का मिड पॉइंट हो जाएगा क्लास मार्क, तो बार ग्राफ पहले ड्रॉ कर लेना अच्छा से। और उसमें भी एक कंडीशन है, मैं जब नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा, वहां पे यू हैव टू कंसिडर 2 क्लासेस बिफोर एंड आफ्टर द एक्चुअल डेटा क्लासेस, ठीक है। डेटा मतलब टेबल में, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जो है जितना क्लास इंटरवल्स है उसके अलावा भी तुम लोग को 2 एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए, ठीक है। बिफोर द फाइनल वन, मतलब आफ्टर द फाइनल वन एक चाहिए और बिफोर द फर्स्ट वन। समझ में आ रहा है? तो वो नेक्स्ट क्लास में मैं दिखा दूंगा कैसे ड्रॉ किया जाता है। ओके सर, ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। बाय सर। बाय, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट।